के बारे में। देखिए, अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी है, एक बहुत बड़ी रफ्तार हमने देखी, उसके बाद एक बड़ी गिरावट भी हमने यहाँ पर ज़रूर देखी। कंपनी के नतीजे आए हैं आज क्वार्टर 1 के, तो भैया नज़र करना बनता भी है कि नतीजे के बाद यहाँ पर किस तरीके का मूड देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रिलायंस पावर 12 से 13 रुपए का ये शेयर है। पिछले एक महीने में अगर देखें तो पिछले एक महीने में ये 10% तक टूटा है, लगातार टूट रहा है। ये 14 रुपए से लेकर लगातार टूटा है, बीच में तेजी जरूर दिखाई लेकिन वापस टूटा है। ये एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में आप देखिए बड़ी रफ्तार थी। 2.5 रुपए का शेयर 17-18 रुपए तक पहुंच गया, वापस टूट के 11 रुपए तक आया, लेकिन दोबारा तेजी की कोशिश कर रहा है। देखिए, तेजी जो आई थी उसकी सीधी वजह यह है कि प्रमोटर ने एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी यहां पर खरीदी है, जिसके लगता है कि भैया अब यहां से बड़ी तेजी आएगी। लेकिन देखिए, परफॉर्मेंस भी देखना जरूरी है। प्रमोटर ने एक क्वार्टर में खरीदारी जरूर करी है, लेकिन यह भी देखना है कि पिछले 3 सालों से प्रमोटर लगातार यहां पर सिर्फ और सिर्फ बिकवाली करते नजर आए हैं। रिजल्ट्स के बारे में बात करें उससे पहले देखा जाए तो देखिए, स्मॉल कैप कंपनी है ये। 4,417 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। और वॉल्यूम ट्रेड की बात करने देखें तो भैया 1,20,00,000 के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो देखिए, तेजी की जो सबसे बड़ी वजह थी वो यही थी कि प्रमोटर की जो होल्डिंग पहले 9.06% की थी, आज वो 24.98% है। तकरीबन 16% की खरीदारी प्रमोटर ने यहां पर करी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो एफआईल्स ने तेजी का फायदा उठाकर बिकवाली करी, म्यूचुअल फंड ने तेजी का फायदा उठाकर बिकवाली करी, इंश्योरेंस कंपनी ने भी तेजी का फायदा उठाकर बिकवाली करी है, क्योंकि भैया लंबे समय से फंसे हुए सब लोग यहां पर। लेकिन फिर भी 1.29% की होल्डिंग एफआईल्स के पास है, 0.12% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड और 3.16% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। एलआईसी यहां पर 3.02% की होल्डिंग लेकर बैठे जरूर है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 63.67% है। देखिए, अगर बात करने जाए रिलायंस पावर की तो टेक्निकल रेटिंग अभी इनकी न्यूट्रल देखने को मिल रही है। और तो और अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 87% लोग खरीदने की बात कर रहे हैं। 87% लोग, 6% लोग बेचने की, 7% लोग होल्ड करने की नसीहत यहां पर दे रहे हैं। लेकिन रेवेन्यू पे नजर डालें तो रेवेन्यू में कोई उतनी बड़ी गिरावट नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही है। 10,000 करोड़ के रेवेन्यू 8,000 करोड़ के आसपास पहुंचे हैं। लेकिन प्रॉफिट अगर देखा जाए तो प्रॉफिट एक्चुअल में 2021 में 450 करोड़ का है। सालाना प्रॉफिट की बात कर रहे हैं हम लोग। उससे पहले 4,255 करोड़ का नुकसान हुआ था, उससे पहले 3,000 करोड़ के आसपास का नुकसान था। तो 2021 में तकरीबन 450 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और क्वार्टरली अगर हम एवरेज भी निकालें तो 100 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट नजर आता है। लेकिन इस बार के जो रिजल्ट्स आए हैं रिलायंस पावर के, वहां पर देखने को मिला है कि कंपनी को सिर्फ 12 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ है, सिर्फ 12 करोड़ का प्रॉफिट। अब देखिए, नेट प्रॉफिट ऑफ रिलायंस पावर रिपोर्टेड टू 12.28 करोड़ इन क्वार्टर एंडिंग जून 2021 अगेंस्ट नेट लॉस ऑफ 1.88 करोड़। तो मतलब पिछले साल से अगर हम देखें तो पिछले साल तकरीबन 2 करोड़ का इनको नुकसान हुआ था। तो पिछले साल के मुकाबले अच्छा लगेगा कि भैया 12 करोड़ का प्रॉफिट है। लेकिन पिछले क्वार्टर में ये वो कंपनी है जिन्होंने 72-73 करोड़ का मुनाफा दिखाया था। तो उसके कंपैरिजन में भी अगर देखें तो बहुत बड़ी डिक्लाइन है। ये सालाना 450 करोड़ का प्रॉफिट था, तो उसके कंपैरिजन में क्वार्टरली 12 करोड़ का प्रॉफिट कोई उतना बड़ा प्रॉफिट नहीं है। सेल्स में डेफिनेटली थोड़ी सी जंप जरूर आई है, 2,000 करोड़ के आसपास के सेलिंग देखने को मिली है, जो कि पहले 1,932 करोड़ थी। तो मिनिमम जंप है, कोई उतना बड़ा जंप नहीं है। तो कोई वाव एलिमेंट तो पहली चीज नहीं है यहां पर कि अच्छा बहुत बड़ी तेजी आई है मजा आएगा, तो ऐसा तो यहां पर नहीं देखने को मिल रहा है। रिलायंस पावर लॉन्ग टर्म में भैया बैंक एफडी से भी अच्छा रिटर्न कंपनी ने कमा कर नहीं दिया है। डिविडेंड तो पे कर ही नहीं रहा है। खरीदने का सही वक्त क्योंकि शेयर ओवरबोर्ड जोन में है, ओवरबोर्ड जोन में अभी भी नहीं है। रेड फ्लैग्स काफी सारे हैं। प्रमोटर ने भैया काफी बड़ी बिकवाली करी थी, लेकिन एक साथ आए जरूर है, लेकिन अभी भी थोड़ी सी होल्डिंग इनकी गिरवी है। लेकिन
दिक्कत की बात है कि कंपनी उतना अच्छा प्रॉफिट भी नहीं बना पा रही है। पी रेशियो 19 का है, सेक्टर पी भी 19 का है, तो ना ही सस्ता है ना ही महंगा है, एवरेज हम इसको मान के चल सकते हैं। अभी तो भैया कोई एनालिस्ट यहाँ पर ना हाँ कह रहा है, ना खरीदने की बात कर रहा है, ना ही बेचने की बात कर रहा है। एक और चीज़ अगर हम देखने की कोशिश करें तो काफ़ी कुछ बदला है इन दौरान। अब देखिए दिसंबर 2020 में अगर देखा जाए तो रिटेल इन्वेस्टर के पास 20, आप देखिए डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 5.79% की होल्डिंग थी, एफआईआई के पास 1.62% की होल्डिंग थी, और 83% का जो पोर्शन था वो रिटेल और अदर्स का था। जून आते आते डोमेस्टिक ने बिकवाली करी है, ठीक है, फॉरेन जहां थे वहीं है फॉरेन वाले, और देखा जाए तो रिटेल वाले भी कह सकते हैं कि रिटेल ने ज़्यादा खरीदारी करी, अदर पार्टीज ने बिकवाली करी, मतलब जो बड़े लोगों हैं उन लोगों ने बिकवाली करी, रिटेल पोर्शन इंक्रीज हुआ है। दिसंबर में अगर देखा जाए तो जो रिटेल पोर्शन था वो 27 से 28% था, जून में रिटेल पोर्शन इंक्रीज होकर 35% तक चला गया। तो आप समझ रहे हो कि किसको ज़्यादा क्वांटिटी बेची जा रही है, कौन यहाँ पर ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं, दिक्कत यही है। और अभी भी मुझे लगता है कि जल्दबाजी करना सही नहीं है। यहाँ पर रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आए हैं, शायद शेयर को और ज़्यादा तोड़ेंगे, हालांकि इससे पहले भी गिरावट की एक्सपेक्टेशन थी ही, और ख़राब नतीजे और ज़्यादा इसको चोट पहुंचा सकते हैं। तो देखिए मैं पहले से यहाँ पर मना कर रहा हूँ, जब से शेयर 17 पे था, 16 पे था, 15 पे था, 14 पे था, इवन 5-6 रुपये पर था, तब भी मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन यहाँ पर थी भी नहीं। और मैं अभी भी मना ही करूंगा यहाँ पर कि देखो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ने की, क्योंकि देखो काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली ऑपरेटर्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। प्रमोटर ने भले ही खरीदारी करी है, ठीक है, 25% की होल्डिंग है, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि प्रमोटर इससे पहले बहुत सारे शेयर्स बेच चुके हैं। अब देखिए कंपनी को अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा, जो कि 12 करोड़ का ही प्रॉफिट है, तो कोई इतना बड़ा वाव फैक्टर एलिमेंट मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आता है। तो मैं वेट करूंगा 1-2 और क्वार्टरली रिजल्ट्स का, और कंपनी में प्रमोटर की क्या सिचुएशन है, शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरीके से है, वो मैं ऑब्जर्व करना ज़्यादा पसंद करूंगा। इसके अलावा एक और चीज़ है जो मैं ज़्यादा ऑब्जर्व करना पसंद करूंगा, और वो ये है कि इसका पी रेशियो तो अभी 19 का है, वो कहाँ तक जाता है, क्योंकि देखिए 21-22 का पी रेशियो अगर चला गया तो भैया महंगा हो जाएगा ये शेयर, इस बात में कोई शक नहीं है। ओवरऑल मैं कहूँगा कि रिलायंस पावर अवॉइड करिए, पहले भी फंसा चुका है और आगे भी शायद ये फंसा सकता है, तो मेरे हिसाब से मैं यहाँ पर हाथ नहीं डालूंगा। बाकी मर्जी आपकी, आपको रिस्क लेना तो आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं, लेकिन अवॉइड करने में भलाई रहेगी। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और रिलायंस पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।